अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें हमारे पास क्या था कि हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास कॉमन रेशो जिसको हमने आर से डिनोट किया था उससे रिलेटेड हमने केसेस बनाए थे। जिसमें पहला केस था कि एब्सोल्यूट ऑफ और लेस देन 1, ये पहला केस था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि तब जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसको किस तरह से सम किया जा सकता है। फिर दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट ऑफ आर ग्रेटर देन 1, फिर उसके बाद हमने आर को 1 की इक्वल लेके डिस्कस किया था, एंड देन लास्ट पे हमने आर को -1 लेके डिस्कस किया था। ठीक है। सो अभी उन्हीं से रिलेटेड हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सीरीज है और आपने उसका सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ the infinite geometric sequence or geometric progression, और वो सीक्वेंस इक्वल है लेट से 2 √2 1 अप टू सो ऑन। ठीक है। क्या इसमें आपने फाइंड करना है कि आपने सम फाइंड करना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो आपके पास गिवन है वो है 2 √2 एंड 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की जो थी हमने डिस्कस किया था 4 केसेस, और वो चारों जो केसेस थे वो डिपेंड कर रहे थे आर से, मतलब जो कॉमन रेशियो थी उस पर डिपेंड कर रहा था। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉमन रेशियो भी डिस्कस करेंगे और उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आप सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे। फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास a1 जो बनेगी वो है आपके पास 2, एंड देन आपने r लिखना है, और r आपको पता है कि आप क्या करोगे, दो टर्म्स को, अगली टर्म को प्रीवियस टर्म के साथ डिवाइड करोगे, तो a2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक हो गया। सो r की वैल्यूज आपने पुट करनी है यहाँ पर। a2 से क्या मतलब है, ये आपके पास अगर आप इसको देखें ना, तो ये जो है ये आपके पास a1 है, देन ये आपके पास a2 होगी, और देन ये आपके पास a3 है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ से आपने ना a1 और a2 की जो वैल्यूज हैं यहाँ रिप्लेस करनी है। तो a2 है स्टूडेंट आपके पास √2, एंड a1 जो है वो आपके पास 2 आ गई है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है किस तरह से कि आपने √2 डिवाइडेड बाय, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। ठीक है। रीजन मैं साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट से हमने क्या लिखा, 2 को √2 लिखा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि √2 एंड √2 का जो प्रोडक्ट है वो 2 के इक्वल है। ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, लेट से √2 मैंने लिखा एंड देन √2 लिखा। अच्छा, अब ये √2 अगर आप इसको देखें ना, होल पावर इसकी 1 आ रही है, इसकी भी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। सो √2 होल पावर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो √2 आप देख सकते हैं कि √2 इंटू √2 किसकी इक्वल आ रहा है, जस्ट 2 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 की जगह पर √2 एंड √2 लिख सकता हूँ। ठीक है। सो यहाँ से अगर आप इसकी कैंसिलेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय √2, r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, r आपने फाइंड कर लिया। अब अगर आप √2 की वैल्यू निकालें ना और उसको 1 पे डिवाइड करें, सो √2 जो है आपके पास स्टूडेंट ये बेसिकली इक्वल होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 1 डिवाइडेड बाय √2 आपके पास आ रहा है 1.41। अच्छा, इसको डिवाइड करें अगर आप 1 पे ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.41 अगर आप करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 0.71 आ जाएगा, 0.71 आ जाएगी। ठीक है। और ये क्या है 0.71 स्टूडेंट, हमने क्या कहा था कि अगर वो 1 से लेस होगा, ठीक है, तो ये 0.71 जो है ये लेस आ रहा है, कहाँ से, ये 1 से लेस आ रहा है। ठीक हो गया।
तो r जब आपके पास 1 से लेस आया था तो उस केस में हमने r जो इनफाइनाइट सीरीज थी ज्योमेट्रिक, उसके सम के लिए फार्मूला हमने डिस्कस किया था और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट आपके पास सीक्वेंस है जिसका आप सम फाइंड कर रहे हो, ठीक है। सीरीज मतलब इनफाइनाइट टर्म का आप सम फाइंड कर रहे हो और उस केस में हमने कहा था कि वो इक्वल आएगा a1 ओवर 1 माइनस आर की, ठीक है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इस फार्मूलाज में वैल्यूज आपने पुट कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, फार्मूलाज में आप वैल्यूज पुट करने के लिए आप लिखोगे कि एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a1 ओवर 1 माइनस आर, ठीक हो गया। आपको a1 की वैल्यू भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं और a1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो उसकी जगह आपने 2 पुट करना है। सो एस इन्फिनिटी a1 की वैल्यू है 2, 1 माइनस आर 1 माइनस आर की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। और वो अगर आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप एग्जैक्टली उसी तरह से लिख दें, 1 ओवर √2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आपने सिंप्लीफाई जस्ट करना है। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस 1, ठीक हो गया। सो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एस इन्फिनिटी 2 क्या आ जाएगा √2 ओवर 1 माइनस √2, इसको लिखा जा सकता है। सो एस इन्फिनिटी इक्वल आ जाएगा 2 √2 ओवर 1 माइनस √2, ठीक हो गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई अगर मजीद किया जाए ना तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइजेशन में स्टूडेंट क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसका साइन जो होता है मिड वाला उसको चेंज कर दिया जाता है। सो 2 √2 1 प्लस √2 ओवर, यहाँ से अगर आप इन दोनों को देखें तो ये आ जाएगा a² माइनस √2 होल स्क्वायर, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो नोमिनेटर टर्म है उसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 2 √2 और प्लस जब 2 √2 को आप √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो वो आपके पास आ जाएगा 2 √2 ही आएगा, ठीक है। बल्कि सॉरी इस 4 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये रीजन क्या √2, ये देखिए √2 और √2 कैंसिल होकर 2 2 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है वहाँ से आपके पास 1 माइनस, यहाँ से आप इसको देखें तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो फाइनल जो हमारे पास आएगी ना वैल्यू वो आएगी 4 प्लस 2 √2 और ये हमारे पास क्या है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।